नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जो हमारा क्रॉनिकल का करंट अफेयर चल रहा है उसमें तीसरी सीरीज है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने संविधान में संशोधन किया जिसमें देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा? तो सोमालिया। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो गुयाना को। 2 अप्रैल 2024 को अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो मिस्र। कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त की गई? तो जूडिथ सुमीनोवा तुलुका। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में बैलेचले पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के तहत 1 अप्रैल 2024 को सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा किस संस्थान द्वारा की गई? विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? पीटर पेलेग्रिनी। साइमन हैरिस किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड। 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक 5 से 6 जून 2024 को निवेशक मंच का बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सिंगापुर। भारत ने सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया, यह किस देश में है? तो म्यांमार। भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 इग्ला S-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ? रूस। मेनिंजाइटिस के विरुद्ध मेनसिवी वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? नाइजीरिया। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी हैं? फिलीपींस को। 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? कुवैत। काठमांडू में आयोजित नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान निम्नलिखित में से किस ग्रुप और कंपनी ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया? BLC ग्रुप और योत्ता डेटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? सिंगापुर। 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया? कंबोडिया। 23 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक के बीच आयोजित 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अवैध गतिविधियों से निपटना। वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? UAE। 26 अप्रैल 2024 को निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई? सियोल में। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? चीन। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स। हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? मलेरिया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना? भारत। हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई-सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग की तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद बनाई? तो सऊदी अरब। भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? सिंगापुर। भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया? भूटान। 12 मार्च 2024 को किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विश्वविद्यालय। मार्च 2024 में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया? श्रीलंका। फेलेटी टाओ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तुवालू। किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया? तो रूस। एक मिनट दोस्तों। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? मैक्सिको। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? पेरू। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? थाईलैंड। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा के लिए तीसरी बैठक 16 से 19 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित की गई? भारत में। 1000 वर्षों से मनाए जा रहे सोमिन साई उत्सव का समापन कर दिया गया। यह उत्सव किस देश से संबंधित है? जापान।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 9 फरवरी 2024 को रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एवं यूनाइटेड फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया तो नई दिल्ली में। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनसांख्यिकी संरचना को कायम रखने के उद्देश्य से किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम FMR खत्म करने का निर्णय लिया गया? म्यांमार। फरवरी 2024 में किन 2 देशों में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई? श्रीलंका और मॉरिशस। फरवरी 2024 में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति मंजूरी दी है? ईरान। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? ऊर्जा एवं संसाधन संस्था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? फ्रांस। जनवरी 2024 में किन 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय इकोवास से बाहर निकलने की घोषणा की? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो कोलंबिया। विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया? भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहमति पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी? ओमान। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में कौन कौन से 2 देशों ने भाग लिया? तो फ्रांस और UAE संयुक्त अरब अमीरात। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो कंपाला, युगांडा में। युगांडा की राजधानी कंपाला है। जनवरी 2024 में युवराज फ्रेडरिक 10वें किस देश के राजा बने? तो डेनमार्क। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया? दक्षिण कोरिया। हाल ही में 1 मिनट दोस्तों, ऊपर का छूट गया लगता है, नहीं हो चुका है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया? तो मेडागास्कर। अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? चीन का। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की? तो स्वीडन। अब्देल फतह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो मिस्र। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में $10 लाख की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की? पपुआ न्यू गिनी। 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो डोनाल्ड टस्क। 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन मंजूरी दी है? अमेरिका। जेवियर माइली ने नवंबर 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुने गए? तो अर्जेंटीना। 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में 2022 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की? इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका और फिलीपींस। 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? न्यूजीलैंड। किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन में मंजूरी दी है? तो थाईलैंड। धन्यवाद दोस्तों, बीच में बोलने में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है जल्दी पढ़ाने में। आज के लिए इतना ही।